नमस्कार। बिहार के चुनावी मौसम में आज हम आए हैं बिहार के जिला मधुबनी, जहां पर हम बात करेंगे चुनावी मुद्दों को लेकर साहित्यकार राजेश रंजन पांडे जी से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। इस बार चुनाव में सर मुद्दा क्या रहेगा? चुनाव में मुद्दा रहेगा आपको महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यही सब मुख्य मुद्दा है जिससे आम जनमानस प्रभावित होती जा रही है। तो सर मधुबनी के लोगों की मांग क्या है? यहाँ के लोगों की मांग जैसे कि चीनी मिल बंद है, इन सबों को लेकर क्या मांग है? और यहाँ पर मखाना ये सब उद्योग जो है उसको लेकर मांग बिल्कुल जायज़ है। वर्षों से रैयाम चीनी मिल, लोहट चीनी मिल और इसमें सकरी चीनी मिल जो भी मिथिलांचल में थे वो वर्षों से चीनी मिल बंद है। उसके कर्मचारी भुखमरी के कगार पर हैं और उसको चालू किया जाए फिर से, और नए उद्योग धंधों की स्थापना जो हमारे बिहार में एक भी नहीं है, नए उद्योग धंधे भी लगाया जाए ताकि यहाँ के नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। पिछले 15 वर्षों में विकास की स्थिति को देखते हुए आप किस पार्टी की सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? विकास तो मैंने 15 वर्ष में हुआ है। सड़क हुए, बिजली को हुए। क्या लगता है कि क्या क्या हुआ है? जैसे मैंने बिजली में बहुत सुधार देख रहे हैं। सड़क भी पहले से बहुत अच्छी स्थिति में है और सड़क और बिजली का विकास तो बिहार में जरूर हुआ है तो मानना पड़ेगा। लेकिन सड़क और बिजली में जो विकास हुआ, हाँ। लेकिन लोगों का पलायन तो रुका नहीं है। हाँ। रोजगार को लेकर तो काम हुआ नहीं है और लोगों का ये भी मानना है कि नीतीश कुमार ने अपने पहले पंचवर्षीय योजना में ही जो काम किया था उन्होंने बस उतना ही किया, उसके बाद तो किया ही नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से पलायन पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है और इसीलिए जो मैं पहले कहा कि मैंने बहुत सारे उद्योग धंधे मिल की स्थापना बिहार में हो, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र के तर्ज पर, वैसा कुछ भी हम बिहार में नहीं देख रहे हैं और इससे पलायन भी रुकेगी और साथ ही शिक्षित नौजवानों को रोजगार भी अपने बिहार में नहीं मिलेगा तो भला वो क्यों पलायन करेंगे। इसलिए आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बनेगी इस बार? जो भी इन कार्यों को पूरा करे, बिहार के लोगों को उसको मजबूत करना चाहिए, जिताना चाहिए। तो सर आप पिछले विधानसभा चुनाव में जो वायदे हुए थे वो सब पूरा हो गया या फिर या नहीं हुआ है? और जो हुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं? वही सड़क उड़क वाला कार्य हुआ है, बिजली का भी सुधार हुआ है और जैसे इस बीच में जल नल योजना वाला देखे थे तो वो भी पूरा नहीं हुआ है, आधा अधूरा पर मेरे समझ से कार्य हुआ है। सर मिथिला पेंटिंग को, मधुबनी मिथिला पेंटिंग मतलब ये रिश्ता जो है ये तो बहुत पुराना है और पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मिथिला पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए और जो उठाया गया है इसके बारे में आप बताएं? मधुबनी में मिथिला पेंटिंग्स की पहचान पूरे विश्व में, देश ही नहीं विश्व में भी मिथिला पेंटिंग्स को आदर से या सम्मान के साथ जानते हैं और मधुबनी में इसका बढ़ावा मिलने से भी कुछ रोजगार यहाँ के आदमियों को, व्यक्तियों को मिल सकता है। इसको बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। एनडीए में जो भी हलचल, राजनीतिक हलचल जो देखा जा रहा है, सियासी हलचल और सीटों को बंटवारा को लेकर जो भी मतलब एक दूसरे को मतलब गलत ठहरा रहे हैं, लोजपा जदयू, तो एनडीए में जो लोजपा बीजेपी को समर्थन करेगी लेकिन जेडीयू के अगेंस्ट में, उनके विपक्ष में अपने प्रत्याशियों को उतारेगी, लेकिन वो बोल रही है कि हम बीजेपी को समर्थन देंगे, उनके खिलाफ हम अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारेंगे। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि ये सब जो राजनीतिक ड्रामा चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इससे स्पष्ट लगता है कि मैंने उनका बीजेपी से विरोध नहीं है, जदयू से है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। गुप्तेश्वर पांडे बिहार के पूर्व डीजीपी,
डीजीपी पद छोड़ राजनीति में उतरे हैं और इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार से कुछ दिनों पहले मुलाकात भी की थी। लेकिन अब जो खबर है उसके अनुसार गुप्तेश्वर पांडे को ना तो बीजेपी सीट दे रही है किसी भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा सीट से, और ना ही जदयू। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि गुप्तेश्वर पांडे ने बीजेपी पद छोड़ गलत किया है या फिर चुनाव में करना चाहिए था? यह उनका निजी मामला मुझे लग रहा है, इसकी जानकारी भी मुझे नहीं है। मेरा लास्ट सवाल और आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ ही है कि अभी के दौर में जो युवा वर्ग अंग्रेजी की ओर भाग रहे हैं, अंग्रेजी को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इससे हिंदी अपने ही देश भारत में कहीं पहचान न खो दे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप तो हिंदी में साहित्यकार भी हैं। मेरा स्पष्ट मानना है, महात्मा गांधी जी ने कहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, उनकी सपना थी कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी को भी हटा देना चाहिए इस देश से। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हिंदी के बिना हिंदुस्तान गूंगा है। वैसी स्थिति में यदि आज भी हिंदी को हम आप भारतीय ही उपेक्षित करेंगे तो फिर वो विश्व में कहाँ से सम्मान हो पाएंगे। अंग्रेजी हम जाने, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आत्मसात प्रत्येक हिंदुस्तानी का यह परम कर्तव्य होता है कि आत्मसात वो अपनी भाषा हिंदी का करे। इसी में हिंदुस्तान का विकास है और इस भाषा को रोजगार उन्मुखी बना ले ताकि युवाओं का रुझान भी हिंदी की ओर बढ़े। मतलब आपके कहने से कि युवा वर्ग को अंग्रेजी सीखना चाहिए, किसी भी भाषा को हम नकार नहीं सकते या फिर उसका विरोध भी नहीं कर सकते, लेकिन हिंदी अपना जो है मातृभाषा उसे भूलना नहीं चाहिए, उसे दिल में रखें, हृदय में रखें और अपने सारे कार्य यथासंभव हिंदी में ही करें। यही मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा साहित्यकार राजेश रंजन पांडे जी का को। कैमरा पर्सन आशीष झा के साथ केशव रॉय, मधुबनी, आवाज़ खबरों की।